हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 अकाउंट्स एंड टॉपिक है हमारा आज का डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। एंड गाइस, इस चैनल पर जितनी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम पढ़ते हैं। सबसे पहला अपना पॉइंट है नंबर ऑफ़ अकाउंट्स, यानी इन दोनों मेथड्स में कितने अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसमें 2 अकाउंट बनाते हैं। हर एक ईच पार्टनर, यानी हर एक पार्टनर के लिए 2 अकाउंट बनाते हैं। जैसे 2 पार्टनर हैं तो टोटल 4 अकाउंट्स बनेंगे, 2 एक पार्टनर के और 2 एक पार्टनर के। और उन के नाम क्या होंगे? एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा करंट अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसमें हर एक पार्टनर का सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसमें यहाँ पे ये करंट अकाउंट वाला एक्स्ट्रा अकाउंट बन रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 अकाउंट्स बन रहे हैं, फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में सिर्फ एक अकाउंट बन रहा है। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं एडजस्टमेंट की। अगर बात करते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ये जो मेथड है इसके अंदर ऑल एडजस्टमेंट्स फॉर ड्राइंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा आर मेड इन द करेंट अकाउंट एंड नॉट इन द कैपिटल अकाउंट। भाई जितनी भी एडजस्टमेंट की जाएगी, जैसे आपने कितनी ड्राइंग्स करी है, आपको सैलरी कितनी मिली है पार्टनर को, हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है फर्म में उसमें पार्टनर को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है, ये सारी एंट्रीज कहाँ होगी? करेंट अकाउंट के अंदर होगी। कैपिटल अकाउंट में इससे रिलेटेड एक भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात करें तो चाहे ड्राइंग्स है, चाहे सैलरी है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सारी एंट्रीज एक ही अकाउंट में होगी। अब भाई जाहिर सी बात है, एक अकाउंट है तो सारी एंट्रीज इसी एक अकाउंट में होएगी। कैपिटल अकाउंट में दूसरा कोई अकाउंट ही नहीं है तो एंट्री कहाँ से करेंगे? लेकिन इस वाले केस में क्या है, फर्स्ट वाले केस में अपने पास 2 ऑप्शन है, एक है करंट अकाउंट का, एक है कैपिटल अकाउंट का। तो जितनी भी एंट्रीज और एडजस्टमेंट होगी वो सारी करंट अकाउंट में होगी। कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि कितनी कैपिटल हम लेके आए या कितनी कैपिटल हमने निकलवा ली, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिक्स्ड बैलेंस। फर्स्ट वाले केस में क्या है? द कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन्स अनचेंज्ड अनलेस देयर इज एडिशन टू और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसमें लिखा है जो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो चेंज नहीं होगा भाई, हमेशा सेम ही रहेगा। अगर हम कोई एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं या कैपिटल विड्रॉ करते हैं सिर्फ तब चेंज होगा, वरना हर साल अगर जैसे 10 लाख रुपए की कैपिटल है तो हर साल 10 लाख रुपए ही कैपिटल रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अनलेस और अनटिल कोई पार्टनर सपोज 2 लाख रुपए ऊपर लेके आया है, तब जाके वो अकाउंट का बैलेंस 10 लाख से 12 लाख दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन हम अगर इसकी कैपिटल अकाउंट की बात करें सेकंड वाले केस में, तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, हर साल बदलता है। इसका एक रीज़न है कि ये क्यों बदलता है, क्योंकि इसमें ये सारी एडजस्टमेंट लिखी जाती हैं। जाहिर सी बात है, किसी एक अकाउंट में 10-12 तरीके की आप एंट्रियाँ लिखोगे तो अमाउंट कम ज़्यादा बार बार होएगा, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। क्रेडिट बैलेंस। अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। इसका रीज़न क्या है? कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस क्यों शो करता है? क्योंकि भाई कैपिटल अकाउंट में हम कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करते हैं, कोई इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस भाई कुछ नहीं लिखते, सैलरी वैलरी कुछ नहीं लिखते। अब जब कुछ लिखेंगे ही नहीं उसके अंदर, सिर्फ अपना ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, या कोई कैपिटल आई है एडिशनल वो लिख देंगे, या थोड़ी बहुत विड्रॉइंग करिए तो वो लिख देंगे, तो हमेशा जाहिर सी बात है क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, है ना। बैलेंस नेगेटिव में आ ही नहीं सकता, क्योंकि कभी पार्टनर नेगेटिव में तो कैपिटल लेके नहीं आएगा कि -10 लाख रुपए उसने निकलवा लिए और बोल रहा है मैं तो पार्टनर बनूंगा। भाई वो 10 लाख रुपए देगा तभी तो पार्टनर बनेगा, इसलिए हमेशा इसका क्रेडिट बैलेंस आता है, पॉजिटिव बैलेंस आता है। लेकिन इस कैपिटल अकाउंट की बात करें सेकेंड वाले केस में, तो ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, दोनों ही तरह का केस में बैलेंस हो सकता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इसके अंदर इतनी सारी एडजस्टमेंट, इतनी सारी एंट्रीज करते हैं, तो भाई कभी ना कभी ऐसा हो ही जाता है कि हमें कोई लॉस हो गया, या हमने ज़्यादा विड्रॉ कर लिया पैसे, या हमने ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया फर्म को, तो पार्टनर को कभी ना कभी एक आधी बार घाटा हो जाया करता है। तो इसलिए यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ सकता है, लेकिन इसमें क्रेडिट बैलेंस इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट ही नहीं होती, कोई एंट्री नहीं होती कैपिटल अकाउंट में, सारी एंट्रीज तो करंट अकाउंट में होती है, ठीक है। इस वीडियो